खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 12 अहूडा कन्वेंशन सेंटर में सीएम मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम के जनता दरबार में शिकायतकर्ता पहुंचे और मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें सीएम ने 300 शिकायतों पर सुनवाई की और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया। बल्लभगढ़ के फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया और सीएम ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। वो अधिकारी जो कि जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, जिनके काम में कमी है, उन पर नाराज होते हुए सीएम मनोहर लाल ने ये कार्रवाई भी की। आपको बता दें कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को पुलिस ने सस्पेंड किया। फरीदाबाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया, जहां पर जनता अपनी समस्या को लेकर सीएम मनोहर लाल के पास पहुंची और सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी संजय गुप्ता जुड़ चुकी है लाइव। संजय, फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया, इस बीच किस तरीके से लोग कौन कौन सी समस्याएं लेकर खासतौर पर सीएम मनोहर लाल के पास पहुंचे, और हमने ये भी देखा कि सीएम मनोहर लाल ने किस तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और सस्पेंड भी किया एक अधिकारी को। जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, ये फरीदाबाद के इतिहास का पहला मौका है जब इस तरीके से पहले जो चौटाला सरकार थी उसमें खुला दरबार लगता था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार का दूसरा कार्यकाल है, तो ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर जनता दरबार लगा रहे हैं। अगर हम शिकायतों की संख्या की बात करें तो सुबह जो जानकारी मिली थी उस समय जानकारी ये थी कि 300 से ज्यादा शिकायतें सुनी जा रही है, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे, आज पूरा दिन जब हम वहां पे रहे, तो हमें ये जानकारी मिली कि 500 से ज्यादा शिकायतें मुख्यमंत्री के जन संवाद आज के प्रोग्राम में आई है। दूसरा मोनिका, मैं बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस सेशन को 4 वर्गों में बांट दिया था, क्योंकि जो शिकायतें थी वो हुड्डा विभाग के खिलाफ थी, नगर निगम के खिलाफ थी, पुलिस के खिलाफ थी, और कुछ शिकायतें जनरल थी, छोटे छोटे डिपार्टमेंटों की। तो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री ने 200 से ज्यादा जो शिकायत करता थे उनको अपने पास बुला लिया। इसके अलावा जो बेसमेंट की कन्वेंशन सेंटर थी वहां पर अलग अलग ग्रुप बनाकर, जैसे हुड्डा का ग्रुप था, हुड्डा डिपार्टमेंट की शिकायत थी, उसे जो है स्थानीय सांसद हैं, कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री हैं, वो सुन रहे थे। उसके बाद पंडित मूलचंद शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं वो नगर निगम की शिकायतों को सुनने के लिए आगे आए। पुलिस की शिकायतों को लगातार पुलिस कमिश्नर और अधिकारी उनकी संज्ञान ले रहे थे। तो जो भी शिकायत करता था उसकी शिकायतें लेकर, उनकी जानकारी लेकर संबंधित विभाग को सौंपी जा रही थी और उनको एक अल्टीमेटम दिया गया था कि इन समस्याओं को या तो अभी निपटाएं, जिनको अभी निपटाया जा सकता है, अगर अभी नहीं निपटा सकते तो एक समय का अल्टीमेटम दिया जाए, जैसे कि किसी को शिकायतकर्ता को 15 दिन का समय दिया गया, 10 दिन का समय दिया गया। तो इस तरीके से इन शिकायतों का निवारण किया गया। जी मोनिका। बिल्कुल। और संजय, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, आपने बताया कि सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि लोगों की समस्याओं को सुना जाए, उनका समाधान निकाला जाए। जनता दरबार लगाया जाता है क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। क्या वाकई जो ये जनता दरबार होता है, लोग जिसमें अपनी समस्या लेकर आते हैं सीएम के पास या फिर अन्य नेताओं के पास, उसमें उनका समाधान निकलता है या फिर सिर्फ मीडिया के लिए, कैमरों के लिए, या फिर सिर्फ दिखावे के लिए तमाम चीजें होती हैं? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद भी मुख्यमंत्री ने अपने फंड से किसी काम की घोषणा कर दी कि फला सड़क बन जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, और अधिकारी जब ये लापरवाही बरतते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने जनता दरबार की शुरुआत की है फरीदाबाद से, तो फरीदाबाद में जो शिकायतें आई, लोगों में काफी उत्साह था, लोगों में उमंग थी, उनको भरोसा था कि मुख्यमंत्री हमारी शिकायतों को सुनेंगे और उनको दूर करेंगे। देखिए कल ग्रीवेंस की मीटिंग हुई थी, वहां पर 17 शिकायतें थी, 10 शिकायतों का मौके पे ही समाधान कर दिया गया। जो बची हुई 7 शिकायतें थी, एक विधायक नीरज शर्मा की थी, उसको ड्रॉप कर दिया गया। उसके अलावा जो 6 शिकायतें थी उनको अगले सेशन के लिए पेंडिंग रख दिया गया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अगर आपने इन शिकायतों को दूर नहीं किया तो आपको घर बैठना पड़ेगा। ये ही सख्त निर्देश आज फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर था, लगातार वो एक महिला को परेशान कर रहा था, तो उसको आज सस्पेंड कर दिया गया।
इसके अलावा अगर हम बात करें सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता की, उनको लगातार सीएम ने बहुत लताड़ लगाई। उनको एक विकलांग का सर्टिफिकेट बनने का मामला था, उसको लेकर उसको बार बार चक्कर लगवाए जा रहे थे, तो उसको भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि उनके घर जाके इसका सर्टिफिकेट बनाया जाए। तो इस तरीके के जब आदेश होते हैं मोनिका, तो वो प्रशासन पर हावी होते हैं। उनको मुख्यमंत्री की बिल्कुल इंटेंशन का पता चल जाता है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको घर बैठना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो